मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मी बहुत शदीद है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान लाहौर में। और इस वजह से अब मैंने कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन चूँकि लाइट काफ़ी आ जा रही थी इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और इससे पहले भी मैंने 2 मरतबा कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो आज जो है काफ़ी सुकून है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली जाए। और ये दरअसल एक सवाल था जो बहुत अहम भी है, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सीखने को मिल जाएगा। ये सवाल है कि क्या यीशु मसीह दोज़ख में रहे, जहन्नम में गए जब वो अपने जो है उनका मसलूबियत हुई, जब वो उनकी जो है वफ़ात हो गई सलीब पर, तो उसके बाद वो जो उनका 3 दिन का पीरियड था, उस दौरान वो किस जगह पर मौजूद रहे? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सवाल करने वाला है, इनका कहना है कि आपके जो अपोस्टल क्रीड है, जो गूगल पे आप अगर इसको सर्च करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है 3 दिन के लिए हेल में गए, वहाँ पे लफ्ज़ हेल का इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर चूँकि ये हेल का लफ़्ज़ आ गया है तो इसलिए तासुर दिया जाता है कि यीशु मसीह जो हैं जहन्नम में मौजूद थे, या इसी तरह का कुछ जो भी आप लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये ख़्याल था कि इसका जवाब जो है आपको किसी जो है आप जो सवाल करने वाला है उसके सामने दिया जाए, लेकिन चूँकि हमारी जो है कोऑर्डिनेशन इतनी बेहतर नहीं रही, लाइट का आना-जाना और कुछ जो है घरेलू मसरूफ़ियात की वजह से मुमकिन नहीं हो सका। कभी उनके पास टाइम होता है, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इस तरीके से जो है ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूँकि ये वीडियो की सूरत में आप तक पहुँच जाएगी तो कोशिश करें कि जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दूसरे जिनके ज़हन में इस किस्म की बातें हैं, वो भी क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले जो आप अपोस्टल क्रीड को ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे जो है आपको ये चीज़ है ना, ये खुल के सामने आती है, आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली बात किस मुतल्लिक हो रही है। तो देखते हैं कि ये जो हेल जिसका तर्जुमा किया गया है, ये लफ्ज़ जो है नए अहदनामा में हेडिस है, और पुराने अहदनामा में इसको शियोल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो इसका तर्जुमा किया गया है, ये जो हेल कर दिया गया है इंग्लिश में, दरअसल ये हेडिस है, और इसका कतन तर्जुमा जो है वो हेल नहीं हो सकता। नए अहदनामा के मुताबिक इसका स्तेतरोस जो है कहा गया यूनानी में, या फिर हेडिस कहा जाता है, या फिर जेहन्ना कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि हम में अक्सर ये लोग जो हैं समझ बैठते हैं कि हेडिस का जो मतलब है वो जहन्नम है। जैसे जहन्ना भी इसका यूनानी में तर्जुमा किया जाता है, या जहन्ना कहा जाता है। ठीक है? लेकिन इसका कतन जो है मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। ठीक है? अक्सर जो हेडिस का तर्जुमा किया गया है बाइबल मुक़द्दस में, वो आलम अरवाह है, जहाँ पे जो रूहें हैं वो सुकूनत करती हैं। लेकिन बाइबल में वाज़िह तरीके से फ़र्क भी किया गया है। ना सिर्फ़ ये कि आप इसको जो है आलम अरवाह जहाँ पे रूहें जो हैं सुकूनत करती हैं, रूहों की जो क़यामगाह है, आप मुकाशफ़ा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 11 से 15 आयात को अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। समझने की बात ये है कि मैं दरअसल इसलिए कि मेरे पास टाइम कम होता है, लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं जो है आपको हवाला दे देता हूँ, उस आयत को मुकम्मल पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन उसमें जो मफ़हूम होता है वो मैं अपने अल्फ़ाज़ में उसको बयान कर देता हूँ, तो इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुकाशफ़ा की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आलम अरवाह का ज़िक्र है, जहाँ पर जो रूहें हैं वो सुकूनत करती हैं। ठीक है? ये रूहों के ठहरने की जगह है, जहाँ पर मरने के बाद जो है रूहें वहाँ जाकर आरामगाह या सुकून कर रही होती हैं। और जो है जब यौमुल दीन होगा, जब क़यामत होगी, या जब रूहों का हिसाब-किताब किया जाएगा, उसके बाद जब उनको डिलीवर किया जाएगा नेक्स्ट मुकाम पर, तब तक के लिए उनको किसी न किसी जगह पर तो सुकून करना है ना। तो उसके लिए जो लफ्ज़ आया है, जो जगह मुतय्यन की गई है, वो है हेडिस, आलम अरवाह, बरज़ख कहा जाता है जिसे। तो इसको मज़ीद जो ये हेडिस है, इसको मज़ीद आगे 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है।
एक है अच्छी रूहों की जो क़यामगाह है और दूसरी बुरी रूहों की क़यामगाह है। तो इसका 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 फ़र्क भी आप ज़रूर ज़हन में रखें। इनके दरमियान में एक गड़ा वाक़या है। जो अच्छी रूहें हैं वो दूसरी एक साइड पे सुकूनत करती हैं, जो बुरी रूहें हैं वो दूसरी साइड पे सुकूनत कर रही हैं। तो इसके लिए जो है इसकी तक़सीम का भी ज़िक्र किया गया है। बल्कि इनको इनको एक ही जगह पर नहीं रखा गया, बल्कि इनके दरमियान में एक गड़ा भी है और इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। इसी लफ्ज़ का अगर आप मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 23वीं आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कफ़रनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलम रवा में उतारा जाएगा। तो यहाँ पे आलम रवा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो हेडीज़ है, ठीक है? और इसी तरह 16 बाब की 18 आयत में अगर मत्ती की अंजील में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी लफ्ज़ हेडीज़ का ज़िक्र है। और लूका 10 बाब की 15 आयत में और इसी तरह 16 बाब की 23 आयत में जो अमीर और गरीब अमीर शख्स के और लाज़र के बारे में जो किस्सा वाक़या है, तो उसमें भी ये जो लफ्ज़ है ना कि वो वहाँ पर पहुँचा दिया गया है, हेडीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और अमाल 2 बाब की 27 से 31 आयत में देखें, जहाँ पे ज़बूर का इक़्तिबास करते हुए जो रसूल है या लूका है वो जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो तर्जुमा किया गया है वो गलत है। या जो आपको बताया गया है कि तूने मेरी रूह को पाताल में जो है तूने मेरे जिस्म को जो है गलने-सड़ने तक की नौबत नहीं आने दी और तो जो है पाताल में मुझे नहीं रहने दिया। तो वहाँ पे भी लफ्ज़ जो है हेडीज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आप देखें कोई जहन्नम का कॉन्सेप्ट अभी तक सामने नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले वालों को जो बच जाते हैं, उनको जो बचने वाले हैं उनके लिए इब्राहिम की गोद का ज़िक्र है। लूका की अंजील उसके 16वें बाब की 22 आयत में देखें तो वहाँ पे जो बचने वाले हैं, जो जिनके अमाल ठीक हैं, जो रूहें अच्छा काम करती हैं, उनके लिए जो जगह है ना, वो अलहदा है, उनको फ़र्क जगह पे रखा गया है। तो ये जो है, ये इब्राहिम की गोद में इनको जगह दी गई है और फिरदौस भी कहा गया है, जैसे यीशु मसीह ने जो है 23वें बाब की 43 आयत जो है लूका की, उसमें डाकू से कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये वो जगह है जिसको फिरदौस भी कहा जाता था, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि इनमें इनके दरमियान में गड़ा है। जो इब्राहिम वाली साइड पे है, वो फिरदौस में थे और जो दूसरी वाली साइड है, वो क़यामगाह है, वो रूहों की क़यामगाह है। जो बद अमाल करते हैं, उनके लिए आग है और वो उस आग में जल भुन रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि भई मुझे एक कतरा जो है पानी का उँगली जो है डुबोकर मेरी ज़ुबान पे लगाई जाए ताकि मेरी ज़ुबान तर हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो बद रूहें थीं, उनके लिए कैसा मकाम तजवीज़ किया गया था। तो ये आपको सारी जो डिवीज़न है ये लूका की अंजील उसके 16वें बाब की 22वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे आपको इसकी जो है फ़र्क करके बताया गया है। फिर मतलब ये है कि सवाल ये था कि देखें जी, यीशु मसीह जो है वो कहाँ पे गए? तो यीशु मसीह तो आलम रवा में गए। यीशु मसीह तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो जहन्नम में चले गए। कि यहाँ पे जो लफ्ज़ हेडिस है वो आलम रवा के लिए आता है और ना कि इसका जो मतलब है आप जहन्नम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें लोग कहते हैं कि भई वहाँ पे करने क्या गए थे? आप देखें कि यीशु मसीह जब उनकी शहादत हुई सलीब पर, तो वो उनकी जो रूह थी वो आलम रवा में ही ठहरी जहाँ पे सुकूनतगाह थी और वहाँ से जो बाकी रूहें थी जो नेक अमाल करती थी, जो मसीह के इंतज़ार में थी, वहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया गया आसमान की तरफ। और इस बात की जो है आप पहला पतरस उसकी 3 बाब की 18 से 20 आयत को देखें और इफसियों जो है उसके 4 बाब की 8 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का हवाला दिया गया है कि वो अपने साथ आदमियों को आसमान पर ले गया और वहाँ जाकर उनको इनाम किराम दिया। और बाद में उसकी ब्रैकेट्स में तफसीर करते हुए भी पौलुस रसूल ने बहुत जामिया अंदाज में जो है उसको पेश किया है कि ये किसके मुतल्लिक हो सकता है, किन आदमियों को इनाम दिए जा सकते हैं। वो यही आदमी है जिनको वो साथ ले गया था। तो यही मकासिद है यीशु मसीह के अगर वो बरज़ख में उतरते हैं। ज़्यादा मसला यहाँ से शुरू होता है कि 16वें बाब की जो 10वीं आयत है, सॉरी ज़बूर 16 की 10वीं आयत, केजीवी वालों ने उसका तर्जुमा जो है वो हेल कर दिया। लेकिन इसका जो दुरुस्त तर्जुमा है वो हेल नहीं, बल्कि इसका जो दुरुस्त तर्जुमा है वो पाताल होगा, कब्र हो सकता है या आर्ज़ी आरामगाह हो सकती है।
बल्कि इसको उससे तशबीह नहीं दे सकते कि वो हमेशा की जो है आग में डाला गया, ऐसा भी नहीं है। आप इसका मैंने आपको हवाला दिया मुकाशफा की किताब, अगर आप पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मौत और आलम रवा ने अपने मुर्दे दे दिए, ठीक है? आलम रवा ने जो अपनी रूहें थी उनको पेश किया, ठीक है? और उसके बाद उनको आग और गंधक की झील में डाला गया, फिर मौत और आलम रवा को उस झील में डाला गया। तो मतलब फ़र्क है। जहन्नम जो है वो आग है, वो झील है आग की, और ये आलम रवा फ़र्क चीज़ है, जिसको बाद में आलम रवा को आरज़ी जो क़यामगाह है रूहों की, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि उसको मुस्तकिल तौर पर जहाँ पर खुदावंद हमारे खुदा की हुज़ूरी होगी, वहाँ पर ही हमारा क़याम होगा। वही अब्दी हयात का जो सरचश्मा है हमारा, वहीं पर हम उसके साथ रहेंगे, और उनके चेहरे का नूर जो है हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत जो है उसको ख़त्म कर देगा, और हम जो है वहाँ पर आराम की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और यही हमारे खुदा का अब्दी और अज़ली मंसूबा है, जिसके लिए खुदा हमेशा से काम कर रहा है। यीशु ने डाकू से कभी नहीं कहा कि आज तू मेरे साथ जहन्नम में होगा, ठीक है? बल्कि कहा, वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है कि पैराडाइसोस, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, पैराडाइस में होगा। कहीं पे भी नहीं लिखा कि तू मेरे साथ जहन्नम में होगा। अगर लिखा होता तो भाई फिर अंजील का अकीदा सामने आना था ऐसा कि यीशु मसीह जो है अपनी वफात के बाद जहन्नम में चले गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये तर्जुमा करने वालों की गलती हो सकती है। कत्तन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मसीहियों का अकीदा ऐसा है। ये कुछ जो है तर्जुमे की गलती हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप देखें कि केजीबी भी बहुत से, अब तो बहुत रिवाइज़्ड जो है उनका वर्ज़न आ गया है कि वो उन्होंने नज़रसानी की है अपने तर्जुमे पर, और बहुत सी गलतियों को दूर किया है। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है? और कुछ का ख़्याल है, हमारे ही मसीहियों का कुछ ये ख़्याल करते हैं कि देखिए जी, यीशु मसीह जो हैं वो वहाँ पर गए, और उन्होंने वहाँ जाकर जो है जहन्नम में जाकर जो वहाँ पर रूहें कैद थीं, उनके लिए जो है मखलसी का सामान किया। तो ये गलत अक़ीदा है, हम ऐसा नहीं मानते। देखें, पहला यूहन्ना का ख़त और उसके पहले बाब की 7 से 9 आयत को देखें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारे मखलसी के लिए कुर्बान हुआ, उसने हमारा कफ़ारा दे दिया। और यूहन्ना की इंजील 19 बाब की 30 आयत में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए जी, तमाम हुआ। अब जो इंसान की मखलसी के लिए, उसकी निजात के लिए, उसकी अब्दी बका के लिए जो काम मैं करने आया था, वो फिनिश्ड, वो काम ख़त्म हो गया है। अब मज़ीद यीशु मसीह को किसी किस्म का जो है आगे जाकर कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं है, फ़िदिया देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने एक मर्तबा ही सलीब पर फ़िदिया दे दिया, अपना खून लेके वो जो है कुद्सुल अक़दास में दाखिल हुए, और उसी के साथ जो है तमाम दुनिया के जहान की माफ़ी का ऐलान किया और बचाए गए। आपने कहा कि अब आप इनको मुआफ़ कर नहीं जानते ये क्या करते हैं, तो उनको भी मुआफ़ किया जो आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे, और इसके साथ ही आपने आम माफ़ी का ऐलान किया कि अब से जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, जो मुझ पर ईमान रखता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो मसीह पर ईमान लाना है। ये जो मसीह की आखिरत जो है जाने का जो वाक़या है, इसी तरह एक और सवाल जो है सामने आता है इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि देखिए जी, डाकू से मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मरियम जो है खातून को, जब वो कब्र पर उनके सामने ज़िंदा होके मरियम के पास आए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने बाप के पास आसमान पर नहीं गया हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि वो आसमान पर भी नहीं गए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि तू मेरे साथ फिरदौस में भी होगा। तो ये एक गलत तासुर है। मैं आपको बार-बार वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम ये कहते हैं कि देखिए जी, यीशु मसीह ने तो वादा वफ़ा नहीं किया, वो तो फिरदौस का कह के खुद जो है पाताल में चले गए। तो पाताल जो है आर्ज़ी क़यामगाह थी, वहाँ पर जो इब्राहिम के साथ रूहें थी वो फिरदौस में थी, पैराडाइसोस में थी। और यीशु मसीह ने कहा डाकू से कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो वहीं पे थे जहाँ पर मसीह है, वहीं पे हमारी जन्नत है। और जब वो आसमान पर गए तो वो अपनी जो रूहें थीं उनको अपने साथ आसमान पर ले गए। तो इसमें इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई समझने की। अगर आप
वो इस बात को जितना मर्जी लंबा खींचते जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हकीकत हाल है वो इस तरीके से है कि मसीह खुदावंद ने उस डाकू से जो वादा किया, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो फिरदौस में था। देखें आप लाज़र और जो अमीर आदमी की तमसील है उस पे गौर करें कि लाज़र जो है उसको इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया, और दूसरा जो है उसको ऐसी जगह पहुंचाया गया जहां पे उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा था। तो या उसे सजा मिल रही थी, या वो ऐसी जगह पर था जो उसके ऐन मुताबिक थी। तो ये फर्क किया गया, इसकी डिवीजन की गई है, पैराडाइसोस अलग किया गया है, और जो बद अमाल रूहें हैं उनके ठहरने की जगह को अलग कर दिया गया है। तो यीशु मसीह ने डाकू से जो वादा किया वो बिल्कुल ठीक था। अभी तक वो बाप के पास नहीं गए थे, ये बात भी ठीक है। वो अपने जो है उनकी रूह जो है आलम रवा में गई। अभी वो बाप के पास नहीं गए थे। जब वो बाप के पास गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि देखिए जी, मैं तुम जल्दी ही मुझे बाप के दाहिनी तरफ बैठे देखोगे। और स्तिफनस ने देखा कि जो है खुदा यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठे हुए हैं। तो उनके हर वादे की तकमील उन्होंने करके दिखाई। ना सिर्फ उनके जो वादे थे वो ज़ुबानी जमा खर्च था, बल्कि आपने अपने वादों को साबित करने के लिए वो सब कुछ करके दिखाया। खुदावंद आप सब के साथ हो, अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपने इर्द-गिर्द ख़्याल रखें लोगों का। लाइट हमारी फिर से चली गई है, और आपने देखा होगा कि अचानक से अंधेरा हो गया है, और ये जो आखिरी हिस्सा है आपको अंधेरे में ही देखना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपका जो भी सवाल हो तो आप हमें जो है इनबॉक्स में सेंड करें, या फिर जो है आप कोशिश किया करें कि आप जो है सवाल जो है कमेंट में छोड़ दें, ताकि हम उस पर जो है मज़ीद एक वीडियो का इस सूरत में आपको जवाब दे सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। खुदावंद आप